अगर आप रशिया का मैप देखें तो एक चीज बहुत प्रोमिनेंट नजर आती है और वो है उसका बड़ा साइज। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो 11 टाइम जोन्स और 2 कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ है। नॉर्थ में बर्फ से ढके आर्कटिक से लेकर कजाकिस्तान के रेगिस्तानों तक और वेस्ट में बाल्टिक सी से लेकर ईस्ट में पैसिफिक ओशन तक। ये इतना बड़ा है कि दुनिया के नक्शे पर छाया हुआ है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रूस की 80% आबादी सिर्फ 20% एरिया पर रहती है और बाकी तकरीबन पूरा मुल्क खाली पड़ा है। लेकिन ऐसा क्यों है? इतने ताकतवर मुल्क के पास इतनी खाली जमीन क्यों है और रूस का कुछ हिस्सा रहने के लिए आसान और बाकी इतना मुश्किल क्यों है? ये समझने के लिए हमें रूस की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को समझना होगा, क्योंकि रूस के इस अजीब से पॉपुलेशन पैटर्न के पीछे बहुत सी अनकही कहानियां हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। आप रशिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, यूरोपियन रशिया और एशियन रशिया में, तो आपको एक बड़ी अजीब चीज नजर आएगी। यूरोपियन रशिया सिर्फ 23% एरिया पर फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर रशिया की 80% आबादी रहती है, जबकि एशियन रशिया, जिसे साइबेरिया या फार ईस्ट रशिया भी कहते हैं, 75% एरिया पर फैला हुआ है और ये मोस्टली खाली है। रूस का कैपिटल मॉस्को भी यूरोपियन रशिया में ही है और सेंट पीटर्सबर्ग भी, जो रशिया का कल्चरल हब है। रशिया का ज्यादातर रेल रोड नेटवर्क, इंडस्ट्रीज और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी इसी वेस्टर्न साइड पर हैं। लेकिन आखिर रशियन ईस्टर्न साइड की तरफ क्यों नहीं आबाद हुए? ये समझने के लिए हमें सदियों पीछे जाना होगा। शुरू में रूस इतना बड़ा नहीं था जैसे आज है। उस वक्त इस एरिया में छोटी छोटी स्लाविक कम्युनिटीज थीं, जिन्हें आज वेस्ट रशिया और यूक्रेन कहते हैं। ये कम्युनिटीज दरियाओं के पास थीं और यहाँ जमीन भी फर्टाइल थी और मौसम भी बहुत अच्छा था। लेकिन यूरल माउंटेन रेंज के दूसरी तरफ हालात बहुत डिफरेंट थे। जब रशियन एम्पायर ने एक्सपैंड करना शुरू किया तो उसने लोगों को ईस्टर्न साइड पर आबाद करने की कोशिश की, मगर वहाँ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल था, क्योंकि साइबेरिया अपने शदीद ठंडे मौसम की वजह से मशहूर है। यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। अब यूरोप में जैसे नदियों के इर्द गिर्द आसानी से शहर बन गए थे, साइबेरिया में ऐसा होना मुश्किल था, क्योंकि यहाँ सख्त सर्दी थी और उगता भी कुछ नहीं था। लेकिन फिर सोवियत यूनियन के दौर में चीजें बदलना शुरू हुई। जब सोवियत यूनियन 20वीं सेंचुरी के शुरू में पावर में आए तो उसके लीडर्स ने डेवलपमेंट और आबादी को ईस्टर्न साइड पर फैलाने का प्लान बनाया, स्पेशली साइबेरिया और फार ईस्ट रशिया में। लेकिन इस दफा लोगों की मर्जी पूछने के बजाय गवर्नमेंट ने उन्हें जबरदस्ती वहां भेजना शुरू किया। जोसेफ स्टालिन की हुकूमत में 1920s से लेकर 1950s तक लाखों लोगों को ईस्टर्न साइड पर भेजा गया। इनमें से कुछ तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे जिन पर गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने का इल्जाम था, और कुछ तो सिंपल शहरी थे जो वहां पर मजदूरी के लिए भेजे गए थे, और कुछ लोगों को तो गुलैग्स बनाकर भेजा गया जो इंतहाई ठंडे इलाके में मौजूद प्रिजन कैंप्स थे। इन कैंप्स में जिंदगी बहुत सख्त थी। लोगों से जबरदस्ती सख्त सर्दी में माइंस, जंगलों और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर काम करवाया जाता और थोड़ा सा खाना और रहने की